नमस्कार, जोहार। मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार 24x7। आज जो है वो 2 मई है और आपको बता दें कि इंतज़ार की घड़ियां जो है वो आज समाप्त होने वाली है, क्योंकि झारखंड के मधुपुर विधानसभा का आज जो है वो नतीजा आने वाला है। बता दें कि 17 अप्रैल को जो है वो वहाँ पे चुनाव हुए और उसका नतीजा जो है वो आज आने वाला है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं बार बार इस विषय पे, क्योंकि मधुपुर इलेक्शन को हमने भी बहुत बारीकी से कवर किया। वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट, वहाँ के जो हालात, वहाँ के जो प्रॉब्लम्स निकल के सामने आ रहे थे, हमने सभी को आपको दिखाया। और आपको बता दें कि 6 प्रत्याशी जो है वो मैदान में हैं मधुपुर में, लेकिन जो मुकाबला माना जा रहा है वो है जेएमएम और बीजेपी के बीच में। जेएमएम के हफीजुल हसन जी जो कि झारखंड सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे तरफ है आजसू से बीजेपी में आए हुए गंगा नारायण सिंह जी। मुकाबला जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। और जैसा कि हमने पूरा इलेक्शन कवर किया तो हम ये कह सकते हैं कि कांटों की टक्कर जो है वो है इन दोनों में। आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही मतों की गणना की जाएगी, और मतगणना जैसे स्टार्ट होगा और जैसे जैसे ताज़ा अपडेट आएगा हम आपके लिए वो अपडेट लेके आते ही रहेंगे। आपको बता दें कि पूरा चुनाव जो है वो कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र ही किया गया। इसके लिए जो रेगुलेशन बनाए गए थे उसके मद्देनज़र ही पूरा चुनाव किया गया। और अब जो है वो रिज़ल्ट की बारी है। आपको हम ये भी बताएं कि रिज़ल्ट जो है वो इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मधुपुर का, इसलिए इतना ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है मधुपुर, और इसलिए मधुपुर के चुनाव के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं झारखंड के लोग, क्योंकि झारखंड में ये तीसरा उपचुनाव है 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद। आपको बता दें कि इससे पहले दुमका में और साथ ही साथ बेरमो में उपचुनाव हुए थे। आपको बता दें कि दोनों उपचुनाव में जो है वो जेएमएम गठबंधन जीत चुकी है। मतलब 2 उपचुनाव हुए, दोनों में एक भी जगह जो है वो बीजेपी नहीं जीत पाई है। तो ये तीसरा उपचुनाव जो है वो झारखंड का है मधुपुर। और आपको बता दें कि मत जो है वो तो कैद हो चुके हैं और आज जो है मतों की गणना होने वाली है। और इसलिए इतना ज़्यादा जो है वो ये चर्चाओं में है मधुपुर, क्योंकि लगातार 1 महीने से जो है वो सभी झारखंड के सभी न्यूज़ में जो है वो लगातार मधुपुर की ही खबरें चल रही थी। तो उसके पीछे जो है वो रीज़न है, और रीज़न ये है कि 2 उपचुनाव तो झारखंड में हुए और दोनों में जेएमएम गठबंधन जो है वो जीत चुकी है, जेएमएम महागठबंधन जीत चुकी है। अब ये तीसरा उपचुनाव जो है वो हुआ और इसका रिजल्ट का इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि अगर ये चुनाव भी जेएमएम गठबंधन जीत जाती है तो फिर ये कहीं से भी कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है वो झारखंड में चल रहा है, क्योंकि नतीजे जो है वो खुद असलियत बयां करते हैं। और आपको बता दें कि अगर 3 उपचुनाव होते हैं और तीनों उपचुनाव में अगर बीजेपी जो है वो अपना खाता नहीं खोलने पाती है तो बीजेपी की क्या स्थिति झारखंड में बनी हुई है ये कोई बताने वाला बात नहीं है। नतीजे जो है वो खुद हकीकत बयां करते हैं। और अगर ये चुनाव जो है वो बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी के लिए आगे का राह जो है वो आसान होगा। बीजेपी के कैडर्स में एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होगा, और बीजेपी ये कह सकती है कि 3 उपचुनाव हुए जिसमें से 2 हम हार भी गए तो क्या हुआ, लेकिन हमने इम्प्रूव किया और 1 उपचुनाव में हम जीते हैं, और आगे जो है वो हम अपने जीत की जो है वो कड़ी को बढ़ाते रहेंगे। बीजेपी के लिए ये कहने के लिए हो जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सीधा बात करें 3 उपचुनाव होते हैं और तीनों उपचुनाव में देश की दुनिया के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हार जाती है, और वो भी ऐसे राज्य में जहाँ पे जो है वो इससे पहले बीजेपी की बहुमत की सरकार जो है वो चली हुई है। तो फिर ये कहीं से भी कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड में जो है वो जेएमएम के
हेमंत सोरेन जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का चेहरा जो है वो झारखंड में चल रहा है। और बीजेपी को जो है वो अभी काफ़ी समय लगने वाला है झारखंड में अपनी नैया को जो है वो फिर से मझधार पे लाने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि समस्याएं तो जो है वो है ही, लेकिन दूसरा और एक बड़ा पॉइंट ये बन रहा है, इसलिए ये चुनाव जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी के इंतकाल के बाद मधुपुर का सीट जो है वो खाली हुआ है। और आपको बता दें कि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी झारखंड सरकार में मंत्री भी थे। कोरोना की चपेट में आने के बाद जो है वो उनकी जान चली गई और इसके बाद उनके बेटे हफीजुल हसन जी को झारखंड सरकार में मनोनीत मंत्री बनाया गया है। और यही जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको बता दें कि उनको जो है वो मनोनीत मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन हफीजुल हसन जी अभी झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं है और इसलिए ये चुनाव जीतना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही मेन पॉइंट थे, इसी के कारण जो है वो मधुपुर का उपचुनाव जो है वो झारखंड में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और सभी लोगों की नज़र जो है वो मधुपुर पे बनी हुई है। आगे आपको बताते हैं कि मधुपुर की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो तो जैसी की तैसी बनी हुई है। आपको ये भी हम बता दें कि वहाँ पे से जो भी विधायक चुनाव जीतता है, चाहे हम बात करें राज परिवार जी की जिन्होंने वहाँ से चुनाव जो जीता था, और चाहे बात करें हाजी हुसैन अंसारी जी की, जनता यही कह रही है कि जो भी चुनाव जीतता है वो मंत्री तो बन जाता है झारखंड सरकार में, लेकिन वो फिर मधुपुर के विकास को भूल जाता है। ना ही मधुपुर में सड़कें अच्छी है, ना ही मधुपुर में जो है वो अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था है, ना ही मधुपुर में जो है वो कल कारखाने हैं रोजी रोटी के लिए, ना ही मधुपुर में जो है वो पानी की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है, ना ही मधुपुर में जो है वो सही टाइम पे बिजली रहती है, बिजली का भी वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो कहे तो अभी भी मधुपुर जो है वो मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है और वहाँ के लोग जो है वो आज भी मूलभूत समस्याओं से परेशान है। डेवलपमेंट वहीं कहा जा सकता है जहाँ पे ये समस्या बिजली, पानी, सड़क, ये सब मूलभूत समस्याएं हैं। जब डेवलपमेंट का बयार बहता है तो सबसे पहले यही समस्याओं पे काम किया जाता है, उसके बाद ही रोजी रोजगार की बात की जाती है, चाहे उसके बाद ही आगे कुछ की बात की जाती है। बिजली, पानी, सड़क एक सबसे बड़ी कहे तो मूलभूत समस्या मधुपुर की अभी भी बनी हुई है। अब ये देखने वाला बात होता है कि इस बार वहाँ से जो चुनाव जीतते हैं, चाहे बीजेपी के गंगा जी चुनाव जीतते हैं या जेएमएम के हफीजुल हसन जी चुनाव जीतते हैं, उससे क्या मधुपुर को कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्या मधुपुर में बदलाव होगा? क्या मधुपुर में विकास की गंगा बहेगी? क्या मधुपुर में जो है वो सड़कें अच्छी होगी, अस्पताल अच्छे होंगे, वो स्कूल कॉलेजेस अच्छे होंगे, मेडिकल सुविधाएं अच्छी होगी, रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? ये सभी क्या इस चुनाव के बाद मधुपुर में होगा? ये भी एक देखने वाली विषय है। सभी बातें जो है वो अभी भविष्य के गर्भ में है। जैसे जैसे चुनाव की गिनती, जैसे जैसे कहें तो मतगणना आगे बढ़ती जाएगी, रिजल्ट जो है वो जैसे जैसे निकलते जाएंगे, हम आपके लिए तुरंत ही ताज़ा लेटेस्ट अपडेट लेके आते ही रहेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आपको बता दें कि जो मुद्दे की बात हम करने वाले हैं, ये मुद्दे की बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस मधुपुर के उपचुनाव से कहीं ना कहीं झारखंड की भी राजनीति को देखा जा रहा है कि आखिर झारखंड की राजनीति किस ओर अपना मुंह मोड़ रही है या किस ओर जो है वो रुख कर रही है। क्योंकि आपको बता दें कि तीसरा उपचुनाव है ये, इसके नतीजे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। जो भी जीतता है इस चुनाव में उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो निकल के सामने आने वाला है। जेएमएम जीतता है तो जेएमएम का कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आत्मविश्वास लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर बीजेपी जीतती है तो उसका जो आत्मविश्वास गिरा हुआ है वो संभल पाएगा और पूरा जो मामला है वो कहे तो आत्मविश्वास का ही है। क्योंकि जेएमएम जीतती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि जेएमएम का झारखंड में विजय रथ जो है वो चल रहा है, और बीजेपी जीतती है तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो है वो अपने पिछले हार से
कुछ सीखा है और बीजेपी जो है वो आगे की ओर इम्प्रूव कर रही है। आपको बता दें कि जेएमएम के भी सभी नेता, कैडर, मंत्री, विधायक सभी लोग जो है वो मधुपुर पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने जो है वो धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी के भी सभी नेता, जितने भी बीजेपी के कैडर हैं, सभी लोग जो है वो पहुंचे हुए थे, जितने भी विधायक है बीजेपी के मधुपुर, और लगातार वो लोग जो है वो मधुपुर में कैंपिंग किए हुए थे। आपको हम बता दें कि बीजेपी के विधायक दल के नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी काफ़ी लंबे समय से जो है वो गांव-गांव घूम रहे थे, मधुपुर विधानसभा से लोगों से मिल रहे थे, लोगों से बातें कर रहे थे, लोगों से बीजेपी को वोट देने के लिए अपील कर रहे थे, और लगातार उन्होंने जो है वो कैंपिंग की है मधुपुर में। अब नतीजे जो निकल के सामने आएंगे वो नतीजे बताएंगे कि क्या उनका प्रयास जो है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, क्या मधुपुर की जनता जो है वो उनके फेस को एक्सेप्ट की कि नहीं एक्सेप्ट की। क्योंकि एक बड़ा बात इसमें भी निकल के सामने ये आ रहा है कि आखिर झारखंड में जेएमएम और जेएमएम महागठबंधन के फेस हेमंत सोरेन जी है, सीधी सी बात है, और बीजेपी के फेस जो है वो बाबूलाल मरांडी जी है। क्योंकि बीजेपी विधायक दल के नेता है, तो आखिर जनता किसको पसंद करती है? जनता हेमंत सोरेन जी को पसंद करती है या जनता बाबूलाल मरांडी जी को पसंद करती है? ये भी ये चुनाव से देखने के लिए मिलेगा। आपको हम ये भी बता दें कि क्योंकि धुआंधार प्रचार हुआ, बहुत सारे वादे भी किए गए, बहुत सारी बातें भी की गई, सभी कुछ जो है वो मधुपुर के चुनाव में देखने के लिए मिला। लेकिन झारखंड की कहे तो जो मूल बात है, जिसके लिए अभी तक जो है वो लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे थे कि झारखंड में रोजी रोजगार, जब रोजी रोजगार की बात आती है तो मधुपुर आज भी बहुत पीछे है। आपको बता दें कि मधुपुर में रोजी रोजगार के लिए आज भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री है, ना ही कोई वहाँ रोजगार का साधन है, और लोग जो है वो बहुत बेमुश्किल से अपनी जीवन शैली वहाँ बिताते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि बीजेपी के राज परिवार जी, जो कि वहाँ पे पहले विधायक थे और 2019 के चुनाव में वो हार गए। आपको बता दें कि हाजी हुसैन अंसारी जी से वो चुनाव हारे थे, और आपको हम ये भी बता दें कि चुनाव हारे थे उस समय वो झारखंड सरकार में मंत्री भी थे। और आपको हम ये बताते चले कि उस समय ये बातें बहुत निकल के सामने आई थी, और जब हमने ज़मीन पे रिपोर्टिंग की मधुपुर की, तो ये बातें लगातार निकल के सामने आई कि कहीं ना कहीं उस समय राज परिवार जी को हारने के पीछे गंगा नारायण सिंह जी का नाम जो है वो बार बार आया। और अभी भी जब हमने रिपोर्टिंग की तो लोग जो है वो ये कह रहे थे कि राज परिवार जी के हारने के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं गंगा नारायण सिंह जी थे, और लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार के मधुपुर चुनाव में राज परिवार जी और उनका घड़ा जो है वो पूर्ण रूप से गंगा नारायण सिंह जी को सपोर्ट नहीं करेगा। और मधुपुर उपचुनाव में भी यही देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि राज परिवार जी के बारे में ये कहा जाता है कि मधुपुर के ब्राह्मण वोटरों में राज परिवार जी का जो है वो काफ़ी पकड़ है, और ये भी कहा जा रहा था लगातार कि इस बार जो है ब्राह्मण वोटर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल सकते हैं, और जो घड़ा है राज परिवार जी का मधुपुर में वो भी बीजेपी से नाराज चल सकता है। खबरें ये भी आई कि बहुत कार्यकर्ताओं को जो है वो निष्कासित भी किया गया पार्टी से, और इसी सब क्रम में ये सब चीज़ें जो है वो किया गया। और सच्चाई भी यही निकल के देखने के लिए मिली कि राज परिवार जी या उनका घरा जो है वो इस चुनाव में कुछ ज़्यादा सक्रिय भूमिका में नहीं दिखाई दिया, और यही कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक मधुपुर में 70% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, औसतन 70% मुस्लिम वोटर्स हैं, और अन्य सभी मिला के कुल 30% वोटर्स हैं। तो अब ये समझने वाली बात होती है कि कौन किसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण वोटर बीजेपी से टूट जाते हैं
तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हफीजुल हसन जी को होगा। और हफीजुल हसन जी को एक और फ़ायदा जो है वो दिख रहा है कि जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं मधुपुर उपचुनाव में, मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव में, उसमें सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट है और वो है हफीजुल हसन जी। आपको बता दें कि बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी अन्य धर्म के कैंडिडेट हैं और सभी जो है वो दूसरी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कितना ज़्यादा ये चीज़ जो है वो हावी रहने वाला है। खैर, आज का इंतज़ार जो है वो बाकी है। आज शाम होते होते मधुपुर के नतीजे जो है वो आप सभी के सामने आ जाएंगे, उससे पहले भी आ सकते हैं। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी हम आपके लिए ताज़ा अपडेट लाते रहेंगे, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नीचे लाल कलर का एक बटन होगा उस बटन को क्लिक कर दीजिए और बगल में एक बेल आइकन भी होगा उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो भी नए लेटेस्ट अपडेट आएंगे हमारे चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। पूरा खबर, पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही सभी तक पहुँचे इसलिए शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।